नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की, फ्यूचर कंज्यूमर की और फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में आगे क्या हो सकता है। कल डील हो सकती है या नहीं, क्योंकि कल मीटिंग है आप जानते हैं सैटरडे के दिन। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे हम कि शेयर्स का क्या होगा अगर एक कंपनी मर्ज होकर रिलायंस ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई कंपनी बिकती है, उसमें कोई डील होती है, तो वहां पर शेयर्स में कुछ ना कुछ उलटफेर जरूर होता है और किस तरीके से प्रेजेंट होंगे वो नए निवेशकों को शेयर्स, ये भी देखने लायक बात है। तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका ट्रेड देखें तो आप देखेंगे कि फ्यूचर रिटेल ने मिड डे में आते आते 140 तक के हाई को टच किया था। तो आप देख रहे हैं लोग काफी एंटीसिपेट कर रहे हैं कि कल डील हो जाएगी। हालांकि फ्यूचर एंटरप्राइज की तरफ से तो ये बताया गया कि वो फंड रेजिंग के लिए मीटिंग कर रहे हैं, पर आप जानते हैं काफी रिपोर्ट्स आ रही है कल इस पर भी सुझाव आ सकता है। और बहुत टाइम बाद मीटिंग हो रही है और इन्होंने अपना रिजल्ट भी सामने नहीं लाया, डिले किया था उसको क्योंकि कोविड में वैल्यूएशंस नहीं निकाली जा रही थी। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कल डिस्कस होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो आप ये देखें तो आज इसमें काफी मजबूती है। कल हमने वीडियो बताया था उसमें तकरीबन 127 के आसपास चल रहा था और हमने आपको होल्ड करने की राय दी थी कि दोस्तों इस हफ्ते तो इसमें एंटिसिपेशन की वजह से ऊपर बढ़ रहा है। कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आएंगे कंपनी के अभी, पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी न्यूज की वजह से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो गैप अप न्यूज स्कैल्पिंग हो रही है इसमें। वहीं फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर भी मिड डे में आते आते अपर सर्किट को छू गया है। अब इसमें भी अपर सर्किट लग गया है, 0.50 रुपीज ऊपर है आज ये। अब हम न्यूज डिस्कस करें तो उसमें अपडेट बताया जा रहा है कि जो रिलायंस और किशोर बियानी की फ्यूचर एंटरप्राइजेस की डील है उसको कल एक फाइनल नोट मिल सकता है, कल सैटरडे को बोर्ड मीटिंग के दौरान। और आप जानते हैं कुछ जगह बताया जा रहा है कि इस डील में 50% स्टेक एक्वायर करेगी, पर अब बताया जा रहा है कि रिलायंस वही 29 से 30 हजार करोड़ में ही $3 बिलियन से थोड़ा ऊपर अमाउंट, उसमें ही रिलायंस ग्रुप फ्यूचर ग्रुप के सारी मर्ज एंटिटीज को। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहले मर्ज होंगी ये कंपनीज और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज इनको खरीदेगा। तो आप जानते हैं लंबा प्रोसेस भी हो सकता है, ये इसको नोट मिलेगी या नहीं वो देखना है अभी, और उसके बाद इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा अगर आप इस शेयर में होल्डिंग रखना चाह रहे हैं। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड अपने सारे रिटेल एसेट्स को जोड़कर रिलायंस को सेल कर देगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सेल कर देगा रिलायंस रिटेल के अंडर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि रिलायंस तकरीबन 13,000 करोड़ पे करेगा फ्यूचर ग्रुप को डेब्ट के लिए। तो आप जानते हैं फ्यूचर ग्रुप का डेब्ट पिछले एक साल से काफी बढ़ता आ रहा है, 12,900 करोड़ के आसपास था फरवरी में, तो अब भी 13,000 करोड़ अमाउंट फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस पे करेगा ऐसा बताया जा रहा है। उसमें अनदर 7,000 करोड़ यानी और 7,000 करोड़ लाइबिलिटीज के लिए, उसमें लैंडलॉर्ड्स और वेंडर्स को जो पेमेंट करनी है, आप जानते हैं इनके स्टोर्स हैं, रिटेल सेक्टर्स हैं, वहां पर जो पेमेंट करनी है उसमें 7,000 करोड़ हो जाएंगे। और 6 से 7,000 करोड़ मिलेंगे प्रमोटर ग्रुप को यानी फ्यूचर ग्रुप को। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐड कर अमाउंट 27,000 करोड़ के आसपास आ रही है। और इसके अलावा रिलायंस ग्रुप 14 से 16% फ्यूचर एंटरप्राइजेस में स्टेक उठा सकता है 3,000 करोड़ के लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से। तो अमाउंट आप देखेंगे 30,000 करोड़ के आसपास आकर जुड़ जाते हैं। तो अभी ये बताया जा रहा है कि इस हिसाब से ये खर्चा बटेगा जब रिलायंस खरीदेगी। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस के अंदर होगा रेजिडुअल बिजनेस और इनके प्राइमरी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे फ्यूचर कंज्यूमर टेक्सटाइल मिल्स और इंश्योरेंस आर्म। और इसके साथ ही फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में एक लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट होगा रिलायंस रिटेल के साथ, उसमें अप्रैल और ग्रोसरीज। तो ये सब एफईएल और रिलायंस में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से डील बढ़ सकती है अगर इसमें कोई नोट मिल गया तो। और दोस्तों एक और बात, अगर ये डील हो जाती है तो आपको फिर रिलायंस रिटेल के बिजनेस पर ध्यान देनी है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल ऑलरेडी बेच चुका होगा, उसकी ब्रांड वैल्यूज हैं, 35 से 40% ब्रांड्स हैं उनके पास अपने, पर रिलायंस उनको किस तरीके से प्रेजेंट करता है वो हमें देखना होगा। तो आगे इनका रिजल्ट हमें रिलायंस रिटेल के में देखने को मिलेगा जब ये डील कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं स्टॉक डील्स किन तरीके से होती है। जब एक पब्लिक कंपनी बॉट आउट हो जाती है, जब उसको खरीद लिया जाता है, तो उसके जो स्टॉक है फिलहाल वाले वो एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं उस कंपनी के नाम से। तो 3 तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ पे, स्टॉक होल्डर्स को 3 तरीके से पैसा मिल सकता है। एक स्टॉक फॉर स्टॉक डील, यानी इस कंपनी में आपके कुछ अमाउंट, कुछ पैसे के स्टॉक्स थे, तो वो अमाउंट जो नई कंपनी में मर्ज हो रहा है वहां पर आपको मिल जाएगा स्टॉक फॉर स्टॉक डील के साथ, यानी वहां पे आपको उस वैल्यूएशन के हिसाब से नए स्टॉक्स मिल जाएंगे उस कंपनी में। वहीं पर कैश पे आउट। और तीसरा प्रोसेस है हाइब्रिड डील, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हम तीनों को डिस्कस करते हैं। तो कुछ मर्जर्स में जब एक्वायरिंग कंपनी, जैसे यहाँ पे रिलायंस है, तो रिलायंस शेयर होल्डर्स को नए स्टॉक्स दे देगी अपनी कंपनी में। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे केसेस में जो भी एक शेयर कंपनी का बाई किया जा रहा है उसके बदले
आपके ब्रोकरेज अकाउंट में कुछ शेयर्स जोड़ दिए जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जरूरी नहीं एक के बदले एक ही शेयर मिले, वो कंपनी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। एक के बदले दो भी मिल सकते हैं, कहीं में एक के बदले 0.75 और वो वैल्यू निकाली जाती है दोस्तों, तो उस पर हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, वो डील होने के बाद ही पता लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं बताया जा रहा है रेशियो ऑफ शेयर्स माइट नॉट बी 1:1। और उन कंपनी के मर्ज होने के बाद अगर आप सोचते हैं कि आप वो स्टॉक बेचना चाहते हैं अपना, तो आपको जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे सेबी है या फिर बीएससीपी साइट पर भी है, वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया और कितना गवाया। तो वो आप देख सकते हैं जब ये डील डन हो जाएगी। और स्टॉक फॉर स्टॉक एक्विजिशन में ज्यादातर एक रेशो निकाली जाती है जिसमें शेयर्स बांटे जाएंगे, तो स्टॉक प्राइस है वो भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे जब कैलकुलेशन सामने आएगी, इसका भी वीडियो बना देंगे। अभी हम आपको एक ओवरलुक दे रहे हैं कि क्या क्या आगे हो सकता है। अब हम कैश फॉर स्टॉक डील्स को समझते हैं। तो दोस्तों बताया जा रहा है रिलायंस ऑल कैश डील करना चाहता है। तो जो भी डील होगी 29,000 करोड़ 30,000 करोड़ की, रिलायंस ऑल कैश डील करना चाहता है। तो फ्यूचर रिटेल में तो कैश मिलेगा उनको, पर हमें किस हिसाब से मिल सकता है जो इन्वेस्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो ऑल कैश में पे कर देगी ट्रांजेक्शन को। तो उसमें क्या हो सकता है, जो आपका स्टॉक है कंपनी में वो मनी के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा आपके ब्रोकरेज अकाउंट में। यानी आप कुछ अमाउंट होल्ड करते हैं, उसके बाद रिलायंस बोलेगी हम इतने रुपए पर शेयर देने को तैयार हैं मर्जर होने के बाद, और उसके बाद वो अमाउंट जो आपकी बनेगी अगर आप इस स्टॉक में बने रहे तब तक, तो वो अमाउंट आपको मिल जाएगी अपने ब्रोकरेज स्टॉक में। तो ये भी एक तरीका होता है। और दोस्तों आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप सोचते हैं कि आप जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है, जिस दिन डील हो रही है, उस दिन ये अपना स्टॉक सेल कर दें तो यहाँ पर आपको टैक्स नॉर्म्स देखने पड़ेंगे। और तीसरा है हाइब्रिड अरेंजमेंट। तो हाइब्रिड अरेंजमेंट यानी दोनों का मिक्सचर। तो इसमें क्या होगा, कई बार कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कैश में देती हैं पैसा और कुछ स्टेक में ले लेते हैं। तो समझिए कि अभी आने वाला था रेशो 2:1, यानी एक शेयर के बदले दो शेयर मिलेंगे। तो उसकी जगह हो सकता है आपको एक शेयर के बदले एक शेयर मिले और बाकी जो बचा अमाउंट है वो आपको कैश की तरह ब्रोकरेज अकाउंट में आ जाए। तो ये हाइब्रिड मिक्सचर है दोस्तों, तो इसके भी चांसेस होते हैं कई बार। यहाँ पर तो हमें उम्मीद लग रही है कि स्टॉक इन स्टॉक ट्रेड ही होगा, पर वो डील होने के बाद ही पता लगेगा। तो आप अगर इस शेयर में बने हुए हैं तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। और भी अगर दोस्तों अगर डील की खबर नहीं आती है तो आप जानते हैं इसमें हल्की बहुत गिरावट हो सकती है, पर इस स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट है वो काफी ऊपर आ गया है। पिछले 1 या 2 हफ्ते का ट्रेड देखे तो 100 के आसपास सपोर्ट रहता था, अब आप आराम से 110 112 के आसपास सपोर्ट मान सकते हैं। तो अगर आप लंबे टाइम में रुकना चाहते हैं इसमें, अगर डील की खबर नहीं आई तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा नीचे लगाना है। 1 ईयर का चार्ट लगाओ, देखे 400 के आसपास ट्रेड कर रही थी कंपनी। अगर मर्ज भी हो जाती है कंपनी तो उसके बाद एक नया शेयर प्राइस देखने को मिलेगा आपको और आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एनएसई पर अगर हम देखें तो 12 बजे तकरीबन 1,60,00,000 शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके थे। फ्यूचर रिटेल में 70 लाख शेयर्स उठा भी लिए गए थे। आप देखेंगे पिछले कुछ दिन से हाई वॉल्यूम चल रही है इसमें। जिस दिन एकदम से अपर सर्किट लगा था 20 रुपए का, तो वहां पर आप देखेंगे 3,60,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए थे और आज ऑलरेडी 12 बजे तक हमें 1.5 करोड़ के आसपास शेयर्स ट्रेड होते मिल रहे हैं। तो आज भी हाई अमाउंट पे शेयर्स ट्रेड होगा, हाई क्वांटिटी में होंगे। तो दोस्तों जिन्होंने 90 रुपए 100 रुपए पर खरीदा है उनको ऑलरेडी अच्छा खासा मुनाफा हो चुका है 35 से 40% का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म गेन लेकर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस डील को नॉट मिल गई तो पहले काफी प्रोसेसेस होंगे, क्योंकि सारी 5 कंपनियां मर्ज होंगी। तो पांचों कंपनी जब मर्ज होंगी तो उसके बाद एक सिंगल एंटिटी बनेगी, तो वहां पर फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। शेयर होल्डर्स, क्योंकि एक कंपनी में नहीं 5 कंपनी में है जो लिस्टेड कंपनी है, तो उनमें से जो एक वैल्यू निकाली जाएगी जो एवरेज होगी इनके डेब्ट्स लायबिलिटीज एसेट्स और एबिटदा मार्जिन आगे की सब कुछ देखकर वो एक वैल्यू निकाली जाएगी और उसके बाद वो डील बेची जाएगी आरआईएल को। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई कंपनी जब बिकती है तो उसके शेयर्स की कुछ वैल्यू बताई थी खरीदने वाली कंपनी की, हम पर शेयर इतना पैसा देना चाह रहे हैं, और वो जरूरी नहीं जिस पर ट्रेड कर रहा हो वही प्राइस हो। वो कंपनी फेयर वैल्यूएशंस निकालती है, फिर डील साइन करती है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 कंपनीज हैं, उनको पहले मर्ज करना है तो एक प्रोसेस एक्स्ट्रा बढ़ गया है, और उसके बाद आपको 2 या 3 तरीके होते हैं जिस तरीके से डील होती है और शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ता है। तो ये थी दोस्तों फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स की लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।